बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। आज मैं बनाऊंगी आलू और अंडे की बिरयानी। तो गोश्त की बिरयानी तो सब खाते ही रहते हैं, लेकिन ये वाली बिरयानी आप बना के देखें, यकीन जाने आपको गोश्त की बिरयानी भूल जाएगी। तो ये है पुदीना और धनिया, लेमन और सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने स्लाइस काट लिए इसके। और ये आगे देखिए मैंने आलू काटे हैं, 1 किलो आलू लिए हैं, इनको मोटा मोटा काट लिया है। और ये टमाटरों की पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 पाव आधा किलो है, ये रखी है। और साथ ये इमली का पल्प है, ये भी मैंने तकरीबन 1 चटांग ली थी। और ये अदरक लहसुन और फ्रेश हल्दी मैंने पीस के रखी है। और ये 4 अदद प्याज मैंने काट के रखे हैं। और इसके बाद ये मसाले हैं, ड्राई मसाले हैं। ये है 2 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच है लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, ये सब मैंने रखी हैं। और ये मैंने अंडे लिए हैं, 10 अंडे लिए हैं। ये है केवड़ा है और ये है ऑरेंज कलर। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ये मैंने ऑयल डाला है, अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी सारे, उनको फ्राई करना है। चलें, ये मैंने प्याज डाल दिए सारे, 4 अदद प्याज थे, इनको ब्राउन करके मैंने निकाल लेना है, बाद में इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, ये देखें, आग ज़रा तेज़ ही रखें और इनको लाइट ब्राउन करना है। तो ये देखिए इनका अच्छा सा कलर आ गया। अब मैं इनको डिश में निकाल लूँगी। ब्राउन हो गए हमारे प्याज, तो इसको मैं निकालती हूँ। जी मैंने निकाल लिए हैं, थोड़े से देगचे में ही रहेंगे, बाकी मैं निकाल लूँगी इनको। चलें जी, बस अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन और ताज़ी पिसी हुई हल्दी, ये मैंने डाल दी हैं तीनों चीज़ें। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। देखिए कितना अच्छा हल्दी का कलर है। तो वैसे भी हमें कलर चाहिए था बिरयानी में, तो इसलिए मैंने फ्रेश हल्दी डाल दी है। और अब इसके बाद मैं पाउडर मसाले डालूंगी सारे। ये भुन गया हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसमें ये मसाले डाल रही हूँ, सारे पाउडर मसाले डाल दिए मैंने। अब इनको अच्छी तरह भून लें। और इसके बाद मैं टमाटरों की पेस्ट है जो वो डाल दूँगी, तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो है वो, क्योंकि इसमें ज़रा जितना खट्टा होगा उतना मज़े का हमारी ये बिरयानी बनेगी। तो ये मैंने डाल दी है टमाटरों की पेस्ट। अब इसको भी अच्छी तरह भून लें। ये देखिए जी, हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू। देखिए किस तरह प्यारा कलर है, रेड कलर मसाले का, टमाटरों की वजह से बहुत अच्छा कलर है। तो अब ये आलू मैंने डाल दिए हैं, 1 किलो आलू थे, तो ये डाल दिए सारे। अब इनको अच्छी तरह भूनूंगी जब तक ये गल नहीं जाते। इमली का पेस्ट मैंने अभी रखा हुआ है, वो बाद में डालूंगी, जब आलू गल जाएंगे तो फिर वो बाद में डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा खटाई हो जाएगी तो फिर ये सब्ज़ी ज़रा देर से गलती है। तो इसलिए मैं इनको आलूओं को गला के तो फिर इसके बाद मैं इमली की पेस्ट डालूंगी। तो आलू हमारे अच्छी तरह भुन गए। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रखूंगी। तकरीबन 1 गिलास पानी डाला मैंने। अब हमारे आलू गल गए हैं सारे,
तो इसमें अब मैं इमली का पल्प डालूंगी। ये मैंने इमली का पल्प डाल दिया है। ये मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँ। इनको अच्छी तरह इनको धोना है और इसके बाद फिर मैं इनका पानी रखूँगी बॉयल करने के लिए। अच्छी तरह इनको 3-4 पानियों में धो लें। आलू तो हमारे तैयार हो गए हैं बिल्कुल। और ये मैंने अंडे भी उबलने के लिए रख दिए हैं। और ये मैंने चावलों का पानी चढ़ा दिया है, साथ में नमक डाला है और थोड़ा सा सिरका डाल दिया है ताकि चावल जुड़े नहीं। ये मैंने चावल डाल दिए थे और ये तकरीबन गल गए आधे। अब इसको मैं पानी निकालूंगी सारा। ये मैंने चावलों से पानी निकाल लिया है। देखें थोड़ी थोड़ी इसमें कसर है, वो दम में ठीक हो जाएंगे। तो ये सालन जो है मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँ। तो ये सबसे पहले मैंने चावल डाले हैं नीचे, एक तह चावलों की डाली, ऊपर सालन डाला है। अच्छी तरह फैला के डाला है सारा। और ऊपर ये लेमन, हरी मिर्चें और प्याज डाले हैं। और ये फिर चावल डाले हैं, इसके ऊपर सालन डाला है। और ये लेमन डाल दिया मैंने, सब्ज़ मिर्चें डाल दी और ये प्याज भी डालूंगी, फ्राई किए हुए प्याज डालूंगी। और बाद में पुदीना और धनिया ये भी डाल दिया मैंने। अब तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही करूँगी, बारी बारी सारी चीज़ें डाल दूँगी। 3 दफ़ा डाला है सब। तो ये देखें, ये आखिरी दफ़ा मैंने सारा सालन डाल दिया ऊपर। ये बहुत मज़े के चावल बनते हैं गोश्त के बगैर। आप बना के देखें, बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैंने फिर सारी चीज़ें वही डाल दी हैं। अब इनको 15-20 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी। बल्कि पहले इसमें केवड़ा डालना है। ये कलर डाल दिया मैंने। और अब केवड़ा डालूंगी इसमें 1 चम्मच। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब मैं इनको अच्छी तरह ढक के 15-20 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। चलिए मैंने रख दिए दम पे। ये अंडे भी मैंने छील के रख दिए हैं। और अब मैं देखती हूँ चावल हमारे, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये तैयार हो गए मुकम्मल बिरयानी हमारी। तो अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। ये देखिए ऊपर अंडे काट के रख दिए साथ। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं चावल। चलें जी, आप भी बनाएं और सबको खिलाएं। ज़रूरी नहीं कि हम गोश्त वाली बिरयानी बनाएं, ये अंडे आलू की बिरयानी भी बहुत मज़े की बनती है। आप और सब्ज़ियां डालना चाहें तो वो भी बना सकते हैं आप। चलें जी, हमें अपनी दुआ में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त चाहते हैं जी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।